ओम शांति। आज हम जानेंगे जिस खुशी की हमें तलाश है उसे हम अपनी लाइफ में कैसे रिवाइव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। माइंड की फिर से रीप्रोग्रामिंग करनी है और उसे समझना है। पहले मन का काम है सोचना। जो भी मैंने थॉट्स क्रिएट किए, मेरे इंटेलेक्ट ने कहा ये राइट है या रॉन्ग है, और उसी के बेस पर मेरा नेचर या संस्कार बनता है। जैसे मन ने कहा आज कुछ ड्रिंक या स्मोक करते हैं, बुद्धि ने उसे रोका, तो वो हमारा संस्कार नहीं बनेगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर है ये गलत चीज है। पर हमने एक बार वो टेस्ट किया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? हम कहेंगे ठीक है, लास्ट टाइम भी किया, कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद हमें लगेगा ये तो नेचुरल है, वो मेरा नेचुरल संस्कार बन जाएगा। या जिसे हम कहें जो एक्टिविटी हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन गया। जैसे गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना आजकल क्या है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज कर रहे हैं। पर जब हमारी लाइफ में अब हमें फील हो रहा है कि खुशी की जरूरत है, तो हमें रिवर्स पे काम करना है। कैसे? मन का काम सोचना, तो मुझे पॉजिटिव थॉट देना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जैसे ही हमने नेगेटिव सोचा तो बुद्धि कहेगी नो, अब हमारा लक्ष्य है अपने संस्कार को बदलना है। तो वैसे ही वो मन को स्टॉप करेगी, नहीं, लेट्स क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट। तो जैसे हमने वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, बुद्धि ओके करती जाएगी और धीरे धीरे हमें लगेगा कि वो हमारा संस्कार चेंज होता जा रहा है। पर उसके लिए हमें फर्म डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। कुछ टाइम मुश्किल भी लगेगा, पर जैसे हमने टेम्पररी संस्कारों को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, वैसे ही ओरिजिनल संस्कारों को भी तो इम्बाइब करना है, क्योंकि हम सब तो खुशी ही चाहते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है हर्षित मुक्ता ही चेहरे का सच्चा सौंदर्य है। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, वो मुस्कुराता हुआ हमेशा सुंदर दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना होगा। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि लाइफ उन लोगों के लिए कॉमेडी है जो सोचते हैं, और कुछ लोग जो बहुत फील करते हैं उनके लिए वो ट्रेजेडी है। जैसे कोई चाय का कप गिर जाए तो कोई कहेगा ठीक है, क्योंकि वो ना दोबारा चाय आ सकती है, ना वो कप दोबारा जुड़ सकता है, तो वो इस चीज को लेट गो कर रहा है। और दूसरा कह रहा है ऐसा क्यों हुआ, तुमने जानबूझकर किया। वैसे ही आप कहीं जा रहे हो, अचानक से किसी गाड़ी ने हिट किया, कोई भी डेलिबरेटली ये काम नहीं करेगा। हमें ये समझना है, जब कोई डेलिबरेट नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा करके भी क्या होगा। हाँ, हम नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो सकते हैं, हम देखें कहाँ पे गलती थी, पर हम दूसरों को ब्लेम करें, वहां लड़ाई झगड़ा करें, तो ये समझना है उससे कौन सा गाड़ी ठीक हो जाएगी, उसको तो गैराज में लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ लोग नेगेटिव कुछ बोलते हैं तो वो उनका माइंडसेट है। तो हमें ये समझना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। थर्ड, लेटर टू गॉड एक्टिविटी। ये बहुत सिंपल है कि रात को सोने से पहले पूरे दिन की जो भी नेगेटिव बातें, जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसको परमात्मा को लिख दो। जैसे छोटा बच्चा अपनी मदर को सुनाता, ऐसे सब टॉक्सिन्स निकालते जाओ और रिलैक्स होकर रात को सो जाओ। जिससे क्या होगा, मेरा जो रात को सोने का समय है वो रिलैक्स है, अंदर का सारा कूड़ा करकट निकल चुका है। एंड फोर्थ, मेडिटेशन। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रेम का, शांति का, आनंद का सागर है, उसके पास हर चीज भरपूर है। जब हम उसे अपनी लाइफ में लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुशी का ग्राफ बढ़ेगा। सिर्फ समझना क्या है, हम सब चमकते सितारे हैं और वो परमात्मा प्यार का, सुखों का सागर। और साइंस कहती है एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। जब हम उससे कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें उसकी वाइब्रेशंस फील होंगी। और देखा गया
कि जो ब्रेन की वेव्स हैं आफ्टर 15 मिनट्स ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो रही हैं, और 25 मिनट्स बाद कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और हमारा ब्रेन एकदम स्टेबल स्टेट में आ गया, हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन में बैलेंस हो गया। और उससे क्या होगा, हमारी लाइफ के डिसीजंस बेटर होंगे, हम सबसे बहुत प्यार से बात करेंगे, और हर चीज़ हमें पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और अगले सेशन में हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे, ताकि हम उस खुशी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें, और फिर जो हमारे पास अबंडेंस होगा वही हम दूसरों को दे पाएंगे। ओम शांति।